अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में Cp माइनस सी वी बराबर आर, इसे हम प्रूफ करेंगे। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पर यूनिट मास इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट एनर्जी, जहाँ पर हम हीट मतलब एनर्जी ही होता है। आइडियल गैस के लिए Cp माइनस सी वी बराबर आर होता है, जहाँ आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, Cp क्या होता है? स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये होता है स्पेसिफिक हीट मोलर कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, मतलब यदि किसी सिस्टम को डेल क्यू हीट दी जाती है तो उसका कुछ भाग इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में है और बचा हुआ भाग वर्क डन करने में लगाता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। डेल डब्ल्यू को हम पी डेल वी भी लिख सकते हैं, है ना। तो अगर ये पी डेल वी है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमें यदि सी वी निकालना है तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल वी ज़ीरो होता है, मतलब यदि वी वन भी 1 है और वी टू भी फाइनल भी 1 है तो 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाता है, तो इसलिए डेल वी ज़ीरो आ गया। तो यदि डेल वी ज़ीरो है तो डेल क्यू बराबर डेल यू ये हो जाएगा। ठीक है, अब सी वी जो होता है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी इंटू 1/m, मतलब कि इस तरीके से। ठीक है, जहाँ पर हम m नहीं होता एक्चुअली, क्योंकि c है जो कि मोलर हीट कैपेसिटी है, तो हम यहाँ पर म्यू लेंगे, मतलब कि मोल लेंगे। तो मोल को हम हर जगह 1 मानेंगे, मोल या मास को हम पूरी डेरिवेशन में हर जगह 1 मान रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो सी वी बराबर डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि डेल यू जो होता है वो एक इंटरनल एनर्जी चेंज होता है और ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम इस ब्रैकेट को हटा के इसे नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सी वी हमारा क्या आ गया? डेल यू बाय डेल टी। अब हम कांस्टेंट प्रेशर पर Cp निकालेंगे, मतलब Cp निकालेंगे। तो Cp क्या होता है? वही डेल क्यू बाय डेल टी इंटू 1/म्यू, वेयर म्यू इज़ 1 हम ले रहे हैं। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? डेल क्यू को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल क्यू बराबर होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। तो डेल यू प्लस पी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर हमने क्या किया? इसको अलग अलग कर दिया, मतलब डेल यू बाई डेल टी इधर और पी डेल वी, पी तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, और डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इधर। ठीक है, अब मतलब कि ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? Cp में से Cv को घटा देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? Cp माइनस सी वी बराबर आर चाहिए। तो इसको यदि हम घटाएंगे तो ये तो Cp है और ये Cv है। ठीक है, Cv ये वाला ले लिया और Cp ये वाला ले लिया। तो डेल यू बाई डेल टी प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या? पी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब इसको हमें आर प्रूव करना है, क्योंकि Cp माइनस सी वी तो इधर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? आइडियल गैस के लिए जो हम पढ़ते रहते हैं PV बराबर NRT, उसका यूज़ करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर म्यू को भी 1 लिए थे, मतलब मोल्स को 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पर N को हम 1 ही लेंगे। ठीक है, N वैसे भी वही होता है। तो PV बराबर RT हो गया। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? P डेल V भी लिख सकते हैं और R डेल T भी लिख सकते हैं, क्योंकि V और T को हम चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने हर जगह किया भी है। और यदि हम यहाँ से R को बाहर निकाल लें तो P डेल V बाई डेल T हो जाएगा। ठीक है, अब ये P डेल V बाई डेल T हमने निकाला था, ये यही चीज़ है ये। तो इसको हम R के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है PV बराबर NRT से। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि Cp माइनस सी वी बराबर R होता है। यह हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक हीट रेशियो जिसे हम गामा भी कहते हैं। तो मोनोटोमिक एटॉमिक गैसेस के लिए Cv जो होता है वो 3/2 R होता है और Cp 5/2 R होता है। तो इसका गामा निकल के आ जाएगा Cp/Cv, तो ये आ जाएगा 1.67। और डायटोमिक गैसेस के लिए भी Cv 5/2 R होता है और Cp 7/2 R होता है। तो ये गामा निकल के आ जाएगा Cp/Cv, मतलब कि मैथमेटिकल प्रोसेस है इसका। तो ये 7/5 आएगा, जिसे हम 1.4 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंप्लीट हुई।